बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल आरिफ ऑफिशियल। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो इसकी वजह से इसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करता है और हर वक्त खुश रहता है। बल्कि यूँ लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुकून और वक़ार वाला और कोई नहीं है। लगता है कि इसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, इसका दिल रोशन हो जाता है। यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि इसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र ज़िंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान इसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह इसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने मालो दौलत में फरावानी पैदा करता है। यानी अल्लाह इसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, इसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को इसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह इसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो इस वक्त इसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं औरत की ज़िम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, ना घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है। बस ये कहना था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पे तुम्हारे घर का काम वाजिब है। याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त को जितना बुलंद किया है इतना किसी मज़हब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे, वो अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शोहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो। खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अज़मत है, ये उसका बड़ापन है। इसका शुक्रिया अदा किया करो, इसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है, इस वक्त अल्लाह अपने फ़रिश्तों को ज़मीन पे भेजता है और कहता है, वो जब तक ये औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत लिखते रहो। सुबहान अल्लाह। और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है इसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अज़मत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम की वजह से इसे टोकता रहे, इस पे जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर में अल्लाह इस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा इन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पे जुल्म किया, इनको हकीर समझा और इनको ग़ुलाम समझा। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की सज़ा क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुज़र रहे थे।
دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت کی فراوانی پاؤ گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔